अच्छा चलो, अब ये रोना धोना बेटा बंद करो। मैं हरगिज ये नहीं पूछूंगी कि सारिम ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सारिम जैसा शख्स किसी की इज्जत नफ्स पामाल हरगिज नहीं कर सकता। इसलिए नहीं पूछेंगी क्योंकि आप सोच भी नहीं सकती उसने मुझसे कहा क्या। अच्छा चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल रही हूँ, 10 मिनट तक बाहर आ जाओ, खाना खाओ। आहिल भी मामा मामा कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ बेटा। यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था यार। क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हें नहीं पता यार, आज मुझसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मेरे जज्बात में होकर उससे वो सब कुछ कहती जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई डोंट नो वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तुम रूमी की बात कर रहे हो? कहाँ मिली तुम्हें वो? तो तुमने क्या कहा उससे? ऑफिस आई थी, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जॉब मैंने कराई है। खैर उसने जो कहा सो कहा यार, मैंने एकदम पता नहीं क्यों जज्बात में आके उससे वो सब कुछ, अपने दिल की हर बात उसे कह दी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने सारी फीलिंग्स उसे बता दी। अच्छी बात नहीं है, वक्त और तरीका गलत था मेरा। मोहब्बत का इजहार करने के लिए वक्त और तरीका नहीं देखा जाता सारा। बस किसी तरह से हिम्मत करके आपको यकीन दिलाना होता है कि आपकी जिंदगी में कितना अहम है, आपका वजूद उसके हिसार में। हाउ डू यू नो कि मैंने रूमी से ये सारी बातें की हैं? तुमने ये बातें की हैं उससे? या इतना अरसा गुजारने के बाद इतना अंदाजा तो हो गया मुझे, तुमने क्या कहा होगा उससे। अच्छा अपनी छोड़ो, उसकी बताओ, उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि वो ताबिश की जगह किसी को नहीं दे सकती। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी, एक दफा दिल में चली जाए दिल के दरवाजे बंद कर लेती है कि कोई और न जा सके। तो तुम्हारा कहने का क्या मकसद है? मैं रूमी की तरफ से अपनी हर उम्मीद छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अपने इरादे पे डटे रहो। अगर मोहब्बत सच्ची हो ना, मोहब्बत सुनामी की तरह दिल में घुस जाती है। क्या आप तो मुश्किल बातें की जा रही हो यार। I'm only worried कि अब उसकी जॉब चली जाएगी, वो कितनी परेशान होगी। तुम देख लो, हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं ही उसकी परेशानी की वजह बनता हूँ। सारिम तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। You think so? I'm sure. अरे भाई अब क्या तोड़ दिया? अरे बेटा नीचे नहीं उतरना, देख रही हूँ मैं, नीचे नहीं उतरना बेटा, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह, आहिर शैतान बच्चा। अच्छा खासा घर का निजाम चल रहा था, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए ये लोग। ताहिर साहब को भेजिए। आपने बुलाया सर? जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत देर नहीं कर दी तुमने। मम्मी, रास्ता भी बहुत लंबा था और ट्रैफिक भी बहुत था, ऐसा लगा कि सारे शहर का ट्रैफिक इधर ही आ गया। खाना दूं? नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा, थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। अच्छा ये बताएं, ये घर में इतना सन्नाटा कैसे है? वो शानजे तो गई है अपने मैके और आहिल सो रहे। अच्छा ये बताओ कि जॉब का कुछ हुआ, कोई बात बनी? जहाँ जाओ वो कहते हैं कि हमें एक
तजुर्बेकार लड़की चाहिए। तजुर्बा कहाँ से लाऊं? बेटा तुम स्कूल में क्यों नहीं ट्राई करती? अम्मी, इस मोहल्ले के जो स्कूल्स हैं 5,000 से ज़्यादा नहीं देते, और अगर मोहल्ले से बाहर जाओ तो उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए। अब एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? आजकल शानजे के मुंह में भी बड़ी लंबी जबान लग गई है, हर बात में बोलती है और फजूल बोलती है। अब बात अलग भी तो है ना अम्मी। अब मेरी जिम्मेदारी भी उन बेचारी पर आ गई। बेटा लेकिन आरिफ ने तो कभी एक लफ्ज नहीं कहा अपने मुंह से, बल्कि उसको तो तुम्हारी नौकरी पे भी इख्तिलाफ था, वो तो मैंने ही समझा बुझा के उसे राजी कर लिया, मगर शानजे को बड़ी तकलीफ है। छोड़े ना अम्मी, आरिफ भाई अच्छे हैं इसीलिए शानजे भाभी की तल्ख बातें बर्दाश्त कर लेती हूँ। आप भी यही क्या करें। और अभी मेरी कहीं अच्छी जगह नौकरी लगी ना और घर में पैसे आने लगे तो इन्हीं शानजे भाभी के मुंह से फूल झड़ने लगे। लगता है अच्छे से समझ गई हो। वक्त ने बहुत कम अरसे में सिखा दिया। बेटा मुझे तुम्हारी और राहिल की बड़ी फिक्र है, बहुत। फिक्र मत किया कर, दुआ किया कर हमारी। आप दुआ करती हैं तो हौसला मिलता है मुझे। मायूसी की बातें करेंगी ना, टूट जाऊंगी। मेरी सारी दुआएं मेरी बच्ची के साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा कर देगा। आमीन। चलो बारिश का मौसम लगे, आओ बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये काम बआसानी कर लेंगे। जी जी, इंशाल्लाह आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं सारी डिटेल्स लेकर दूंगा आप, डोंट यू वरी अबाउट। थैंक यू सो मच, जा सकते हैं। थैंक यू सर। May I come in, sir? जी आ सकते हैं। बैठिए। Thank you, sir. किसके रेफरेंस से आई हैं? सर रेफरेंस कोई नहीं है, फेसबुक पे आपकी कंपनी का ऐड देखा था तो इसलिए। ओके, जॉब का कोई एक्सपीरियंस है आपको? इससे पहले कोई जॉब की? नो सर, एक्सपीरियंस नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स है सर मेरे, आप देख लीजिए। रोमेसा, रोमेसा रहमान, यहाँ आपका स्टेटस मैरिड लिखा हुआ है, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सर मैं बेवा। आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे हम फ्रेश लोगों को हायर नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक चांस दूं। थैंक यू सर। हमारा हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है और हम अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। मार्केटिंग कंपनी है हमारी, क्लाइंट से मिलना पड़ता है, उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है। कर लेंगे आप ये सब? सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। 3 माह तक संडे के अलावा कोई ऑफ नहीं होगा आपका, और आपको सैलरी पैकेज 30,000 का मिलेगा।
इट्स ओके विद मी सर। और अच्छा काम करने पर कमीशन भी दिया जाएगा। हमारी कंपनी की टाइमिंग है काम की 9 to 6। कभी कभी काम की नौयत के हिसाब से देर तक भी रुकना पड़ सकता है। अगर आप एग्री करती हैं तो मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर बनवा लेता हूं, आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, आप इंतजार कीजिए, मेरा स्टाफ आपको बाकी चीजें समझा देगा। थैंक यू सर। ओके। सर मेरी फाइल। इसे हमारे पास ही रहने दीजिए, इसको स्टाफ को देके हम आपका लेटर अपॉइंट करवाएंगे। ओके सर। अम्मी, अम्मी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई? अरे वाह भाई, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहीं नौकरी तो नहीं लग गई? ऐसा ही हुआ है भाभी। अम्मी मार्केटिंग की जॉब है, लेकिन ऑफिस में ही काम होगा। बस रास्ता थोड़ा लंबा है तो आने जाने में देर लग जाएगी। 8 बजे तक वापस आऊंगी। 8 बजेंगे बेटा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या करूं अम्मी, सब कुछ आपके सामने है। हर जगह ट्राई किया, कहीं से नौकरी नहीं मिल रही थी। अरे भाई ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 30,000 है और टारगेट मीट करने पर कमीशन भी है। चलो, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। अच्छी खासी 70,000 रुपए की तनख्वाह लगी हुई थी तुम्हारी, साथ में आने जाने के लिए गाड़ी भी थी। तैश में आके रिजाइन कर दिया वहां से। अब ये 30,000 रुपए की नौकरी कर ली तुमने, ये आधा खर्चा तो तुम्हारा आने जाने में बसों में लग जाएगा। कैसे गुजारा करोगी? और रही बात आहिल की, 5 बजे तक तो वो संभाला नहीं जा रहा था हमसे, 8 बजे तक उसको कौन संभालेगा? शांजिया, आहिल को मैं संभालती हूँ और 8 बजे तक भी आहिल को संभालने में मुझे कोई मसला नहीं है। और इसकी इतनी तनख्वाह है कि ये अपने खर्चे उठा सके। और रह गई बात आहिल के खर्चों की, तो उसके ददियाल वाले एक ही मुलाकात में सारे खर्चे उसके पूरे कर देते। कितने अच्छे हैं बेचारे, तभी कहती हूँ कदर करें उनकी। बेटा तुम थक गई होगी, चलो आराम करो, चलो शाबाश, चलो। $30,000। हाय, अस्सलाम वालेकुम। कम से कम सलाम का जवाब तो देना ही चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कोशिश करती हूँ ठीक होने, लेकिन आप अचानक ही बुरे वक्त की तरह मेरे सामने आ जाते। आपके दिल में मेरे लिए जितनी भी कड़वाहट है ना, प्लीज उसे दिल खोल के निकाल लीजिए। मैं उस दिन की बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। ट्रस्ट मी मन, आई डोंट नो मेरे अंदर उस दिन इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने आपके सामने अपनी सारी फीलिंग्स साफ साफ रख दी। एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट।
इतना आसान होता है ना आप मर्दों के लिए माफी मांगना या अपने दिल की कोई भी बात इतनी आसानी से कह दो, चाहे वो बात दूसरे के लिए कितनी ही असरनाक क्यों ना। मैं जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया, इसीलिए आपसे माजरत भी कर रहा हूँ। देखिए सारिम साहब, मेरे दिल में अब किसी के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। तो अगर आपके दिल में ऐसा कोई ख्याल आता है या ऐसी कोई सोच आती है तो निकाल दे अपने दिल से। तो कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन और माहौल कैसा था ऑफिस में? पहला दिन था तो दिन तो ठीक रहा, लेकिन काम ज्यादा है हमने, क्या करें, करना तो पड़ेगा। और ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं है ना, तो स्टाफ भी कम है, लेकिन वहाँ का स्टाफ बता रहा था कि सैलरी टाइम पर देते हैं और हर ईद पर बोनस भी देते हैं। अच्छा, चलो अल्लाह ताला जो बेहतर करे तुम्हारे लिए, लेकिन बेटा हर तरह से ख्याल रखना। जाहिर सी बात है अम्मी। आप बताएं आहिल कैसा रहा? मुझे देखते ही मुझसे लिपट गया था वो। वो कह नहीं सकता मुंह से, लेकिन तुम्हारी कमी महसूस करता है। जानती हूँ, लेकिन क्या करूं अम्मी, मेरी भी मजबूरी है। वरना इतने छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की होती है। मैं भी सोचती हूँ कि क्या किस्मत है आहिल की, पैदा हुआ तो इतना प्यार इतनी कदर मिली उसे। किसी को सांस भी नहीं आता था आहिल के बगैर, और अब देखें जब थोड़ा बहुत समझने लगा है तो अपनी माँ के वक्त से ही महरूम हो गया। सब कुछ तो ठीक था, पता नहीं फिर अचानक क्या हो गया, किस्मत ने कैसा पलटा खाया। किस्मत ने सिर्फ आहिल से आहिल का बाप छीना था, आहिल से उसका घर सारिम और माहम ने छीना है। तब सिर्फ माहम और सारिम को कसूरवार ना ठहराओ, गलती तुम्हारे सास ससुर की भी है कि उन्होंने कोई भी वजाहत लिए बगैर ही एक तरफा फैसला सुना दिया। ये अदालत भी अगर कोई फैसला सुनाती है तो दोनों फरीकैन की सुनती तो है ना, वजाहत तो सुनती है। पर तुम्हारे ससुर तो इतने जहांदीदा इंसान है, तो उन्होंने 2 साल में कुछ नहीं पहचाना तुम्हें, बस जो सुना और एक तरफा फैसला कर दिया। ठीक कह रही हूँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अपने वालिद की जगह दी थी पापा को, लेकिन शायद वो मुझे अपनी बेटी नहीं समझ सके। ठीक कह रही हो बेटा। Are you sure about this information? 100% सर। कल एक्चुअली सर उनका फर्स्ट डे था ऑफिस में। एक छोटा सा ऑफिस है, बहुत नॉर्मल सा, मार्केटिंग की जॉब है उनकी, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, मुझे उस ऑफिस के एनवायरनमेंट के बारे में, उसके माहौल के बारे में सब कुछ बताना है। सेकेंडली आपने मुझे वहाँ के ओनर की सारी डिटेल्स देनी है। माइट बी पॉसिबल दैट आई नो हिम, लेकिन ये सारे का सारा काम बहुत कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर दैट। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर, मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल हासिल करूँ और कलेक्ट करके आपको दूँ। बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।
भाभी क्या हुआ, ये आहिल रो क्यों रहा था? कुछ नहीं, गिर गया था खेलते हुए। भाई तुमने तो रूमी इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों पे डाल दी है। ठीक है दिन के वक्त घर पे नहीं होती हो, लेकिन जब घर पे होती हो तब तो ख्याल कर लिया करो अपने बच्चे का। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऊपर कपड़े इस्त्री कर रही थी और अयान और आहिल यहीं खेल रहे थे। अयान खुद आहिल को लेकर गया था। 1000 बार तुम्हें मना किया है ना मैंने कि शाम 6 बजे के बाद बिजली का यूनिट बढ़ जाता है, मगर तुम उसी टाइम पे जाती हो कपड़े इस्त्री करने के लिए, और जब बिल आएगा तो परेशानी किसको होगी? मेरे शौहर को, आरिफ को। शांजे, आजकल तुम्हें ज्यादा फिक्र नहीं होने लगी आरिफ की जिम्मेदारियों की, परेशानी की? मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी आरिफ की? आपको तो रूमी के अलावा किसी की फिक्र ही नहीं है। आरिफ का तो किसी को इस घर में ख्याल है ही नहीं मेरे अलावा। मुझे किसकी फिक्र है और किसका ख्याल है या नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आरिफ को इतनी तकलीफ और परेशानी नहीं है जितनी तुम्हें है। क्योंकि मैं देखती हूँ उनको तकलीफ में, तभी बोल रही हूँ। अच्छी खासी सीधी सादी जिंदगी गुजर रही थी के रूमी आ गई है ना। खुदा का खौफ करो, डरो अल्लाह से डरो। इतनी बेहिसी अच्छी नहीं होती शांजे। अम्मी आप छोड़े ना, आप प्लीज आराम से बैठ जाएं, कोई बात नहीं। बस कर दो, ये अच्छा बनने का ड्रामा अब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से अम्मी ने मुझे इतनी सुना दी आज। मैंने क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा है मैंने जो इतना भड़क रही हो? तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। रूमी के चक्कर में आरिफ ने कोर्ट कचहरी की शक्ल देखनी शुरू कर दी है। जो बंदा बाहर सड़क पे खड़ा होकर ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करता, वो हर महीने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। खुदा के वास्ते बस करो शांजे, चुप हो जाओ। ये छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाया करो। तुम जा रही हो यहाँ से, मैं खुद चली जाऊं। या अल्लाह, या मैंने आपको कहा था कि उसको डबल चेक कर लें, उनके सॉफ्टवेयर में अभी भी ग्लिचेस हैं। सारे आई टोल्ड दैट। जी एक सेकंड, ये आई विल कॉल यू लेटर। ओके बाय। क्या माम की स्टेप मॉम का फ़ोन आया था, बता रही थी कि दुरानी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बाईपास होगा उनका, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। ये तो बहुत बुरी खबर है। माम को पता है इस बारे में? शाइस्ता बता रही थी कि माम को बार बार फ़ोन कर रही है, फ़ोन ही नहीं उठा रही माम, इसीलिए उसने हमें फ़ोन किया है ताकि हम उसे बता दें। मैं काम करता हूँ, मैं उसे खुद जाके बताता हूँ। आई एम श्योर वो अंकल की तबीयत को सुनेगी तो फौरन जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आई होप ऐसे ही हो जैसा तुम कह रहे हो, वरना ज़िद्दी तो बहुत है वो। जिद्दी तो है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अंकल से प्यार बहुत करती है दिल दिल में। आई एम ग्लैड आंटी ने आपको कॉल कर दिया। उसने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। हमें ना माम को समझाना होगा ताकि वो तैयार हो जाए अपने बाप के पास जाने के लिए। आई एम श्योर वो जरूर मान जाएगी, मैं उसे जाके बताता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल आप चलना, लेकिन प्लीज नरमी से बात करना, सख्ती ना करना। सारिम, मैं खाला हूँ उसकी, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उससे कब, कैसे और क्या बात करनी है। ठीक है चलिए बताते हैं उसे। जी आंटी, आपने बुलाया मुझे? हाँ महम, तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें फौरन अमेरिका जाना होगा। अच्छा, हम मुझे अमेरिका बुलाने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है। आंटी आप डैड से कहें ना, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ आ जाएं। यहाँ अपना घर है, अपने लोग हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे यहाँ पे। देखो महम, जिद ना करो, तुम ऐसा करो, अपनी पैकिंग करो और फौरन जाने की तैयारी करो। सारिम तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त कर देगा। प्लीज आंटी, मैं कहीं नहीं जा रही। ये उनकी दूसरी वाइफ की प्लानिंग है, कब से फोन करके मुझे तंग कर रही है। तंग नहीं कर रही, तुम्हें ये बताने के लिए कि अंकल तुम्हें याद कर रहे हैं।
क्या हुआ डैड को? डॉक्टर ने कहा है कि उनका बाईपास होगा, लेकिन तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं पहले। बाईपास? डैड के साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं। सारिम, उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं थी पहले? वो एक्चुअली तुम्हें काफी अरसे से बताना चाह रहे थे, लेकिन तुम परेशान ना उसने नहीं बताया। लेकिन अब कंडीशन ज्यादा खराब है। आई थिंक तुम्हें अंकल से मिलने चले जाना चाहिए। आंटी, डैड को कुछ होगा तो नहीं ना? मेरा तो उनके सिवा कोई है भी नहीं। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस तुम ऐसा करो, जल्दी से अपनी तैयारी करो और पहली फुर्सत में वहां पहुंचो। सारिम, तुम फर्स्ट फ्लाइट से मेरी बुकिंग कर दो। मुझे डैड के पास होना है, उनको मेरी जरूरत है। मैं अभी करवाता हूँ। ऑन इट। खाना बना रही हो? हाँ भाभी, बन गया है। अम्मी की रात को तबीयत ठीक नहीं थी, अब बेहतर है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ तो मैंने आहिल के लिए खिचड़ी और अम्मी के लिए सूप बना दिया। आप अम्मी को सूप और आहिल को खिचड़ी दे दीजिएगा, मैं ऑफिस के लिए निकल। एक मिनट, जताना क्या चाह रही हो कि अगर तुम अम्मी के लिए सूप ना बनाती तो क्या मैं बना के ना देती उनको? भाभी, जब मैं आहिल के लिए खिचड़ी बना ही रही थी तो अम्मी के लिए सूप भी बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? देखो, आहिल की जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है, बल्कि बिला वजह तुमने अम्मी के ऊपर एक बोझ डाला हुआ है। और रही बात अम्मी की, तो अम्मी के सारे काम मैं खुद कर लिया करूंगी। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छी तरह एहसास है, और जहाँ तक बात है आहिल के कामों के बोझ की, तो बोझ इंसान उन पर डालता है जो बोझ समझकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर काम करे। और अम्मी जब मुझे कहेंगी और मुझे जब वक्त मिलेगा, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना दिया करूंगी। बहुत जवाब आ गए हैं तुम्हें देने। वैसे आप अच्छी तरह जानती, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, लेकिन अगर सवाल बढ़ जाए तो मजबूरन देना पड़ता है। खैर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ तो रुको, कहाँ जा रही हो? छुट्टी कर लो ना आज ऑफिस से। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आहिल को कौन संभालेगा? नई जॉब है ना, तो छुट्टी कर नहीं सकती, वरना कर लेती। और आहिल की फिक्र आप ना करें, अम्मी देख लेंगी। क्या हुआ? यू ओके? सारिम, तुमने मेरी टिकट कंफर्म करा दी? हाँ, टेंटेटिव बुकिंग तो करा दी थी। तुम कहो तो कॉन्फर्मेशन भी करा दो। डैड से वीडियो कॉल पे बात की है, उसके बाद तो और भी बेचैन हो गई। उनसे ठीक से बात भी नहीं हो रही थी। सारिम, तुम ऐसा करो, कर दो कंफर्म। उनकी सर्जरी से पहले मुझे वहां पहुंचना है। डोंट वरी, तुम इंशाल्लाह वक्त पर ही पहुंच जाओगे। एंड लिसन, सब ठीक हो जाएगा, ओके? मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू। मैं अभी कंफर्म कर देता हूं। हेलो। रूमी, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, नहीं। खैरियत? कैसे फोन किया? रूमी, माहम? रूमी, मैं अमेरिका जा रही हूँ, सोचा तुमसे बात कर लूं। माहम, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? रूमी, मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है।
उनका बाईपास होने जा रहा है। अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखो, इस तरह हिम्मत हारने का कोई फायदा नहीं है। तुम बस दुआ करो उनके लिए, और जब उनसे मुलाकात हो तो बहुत ख्याल रखना उनका। मैंने इसी मकसद के लिए तुम्हें फोन किया। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रही? रूमी, जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे हर वक्त यही ख्याल रहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, और शायद इसीलिए अल्लाह ताला मुझे इतनी बड़ी आजमाइश से गुजार रहा है। मुझे माफ कर दो रूमी। देखो माहम, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं है, और अगर थी तो आज के दिन खत्म हो गई। मैं दुआ करूंगी तुम्हारे डैड के लिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। थैंक यू रोमी, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तुम बहुत ख्याल रखना। तुमने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिक्र नहीं करो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, प्लीज वहां में अपना ख्याल रखना, और काम की बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। तुम्हारे जितने भी पेंडिंग काम है मैं सारे निपटा दूंगा। जानती हूँ, तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। I'm really sorry सारे। वो किस लिए? एक बार फिर से तुम्हें उस वक्त में छोड़ के जा रही हूँ जब तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन इस वक्त अंकल को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। प्लीज तुम फिक्र ना करो। मुझे यकीन है सारे, तुम इस बार अपनी मोहब्बत की जंग जीत जाओगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, चलते ही, वरना देर हो जाएगी तुम्हें। क्या बात है बेटा? खैरियत है? कुछ नहीं अम्मी, बस सर में दर्द हो रहा था। बॉस के रूम में बैठती हूँ ना तो एसी बहुत तेज चलता है, उसकी कूलिंग डायरेक्टली मुझ पर आती है, शायद इसलिए सर में दर्द हो गया था। आप बैठे। तुम बॉस के कमरे में बैठती हो? जी अम्मी, बॉस ने खुद कहा है कि शुरू का 1 महीना आप यहीं बैठे ताकि काम ठीक तरह सीख सकें। बाकी स्टाफ नहीं है? है अम्मी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे बैठने को कहा है, बहस तो नहीं कर सकती उनसे। अच्छा बेटा, तुम्हारा बॉस यानी बनता तो अच्छा है ना? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं करता? अम्मी, इतनी जल्दी तो उन्हें जज नहीं कर सकती। उनकी मौजूदगी मुझे अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन क्या करूं, इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है। क्या मतलब? उसने भी कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं नहीं अम्मी, कुछ कहा तो नहीं है मुझसे, लेकिन मुझे लगता है कि नजरें अजीब सी हैं उनकी।
कभी कभार काम के बगैर मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो भी चाहते हैं मैं उनसे बात करूं, लेकिन मैं ना तो बिला जरूरत किसी से बात करती हूँ, ना किसी की बात का जवाब देती हूँ। बहुत अच्छा करती हो बेटा, बहुत अच्छा करती हो, लेकिन फिर भी ख्याल रखा करो, आजकल का जमाना अच्छा नहीं है। क्या करूं अम्मी? अब घर से निकली हूं तो हर तरह के हालात, हर तरह के लोग टकराएंगे और इनका सामना मुझे करना आना चाहिए। बस बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और खुद से हर एहतियात किया करो। थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं चाय बना दूं? मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा।